हमेशा अकेलेपन से डर जाते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है, जब व्यक्ति अकेला होता है तो हमेशा ये समझ लेना कि ईश्वर की उस पर कृपा बनी है। हम ये सोचते हैं जब हम अकेले होते हैं तो हमें लगता है कि ऊपर वाला बहुत ही हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है, मतलब हम दुखी होने लगते हैं। लेकिन एक्चुअल में, सही मायने में, अकेलापन हमें इसलिए आता है, हमारे जीवन में ये सिचुएशन इसलिए आती है क्योंकि ईश्वर हमसे चाहता है कि तुम अब अपने अपनी सच्ची जो अंदर की जो शक्तियां है उसको तुम्हें जगाना है, अपनी शक्ति को तुम्हें जागरूक करना है। तो यही एक परफेक्ट समय होता है जिसमें हम ये जान पाते हैं कि हमारे भीतर क्या खूबियां हैं। तो अकेलापन मतलब दुख, हमें दुखी होने की जरूरत नहीं होती है। जब भी अकेलापन आए जीवन में तो दुखी होने की बजाय आप खुश हो जाइए, क्योंकि यही पल, यही समय आपको अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का अवसर देता है। तो अकेलापन एक अवसर है, एक अवसर होता है अपने आप को समझने का। देखो, दुनिया में तो हम बहुत सी बातें, बहुत ही सारी ज्ञान की बातें हम समझते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम खुद को समझना भूल जाते हैं। आई ऑलवेज से कि आप खुद को समझो, क्योंकि सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, दूसरों को समझने में बहुत बड़ा हम समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं जानते हैं कि हमें खुद को समझना कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो जब हम अकेले होते हैं तो हमें समय मिलता है, हमारी जो एनर्जी है वो फालतू की चीजों में हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जो एनर्जी बाहर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो बर्बाद वेस्ट कर रहे हैं, वही एनर्जी हम सेल्फ डिस्कवरी में अगर लगा देते हैं तो इसके बेहतरीन आउटपुट आपके जीवन में आ सकते हैं। इसका प्रभाव आपके जीवन पर डेफिनेटली 100% एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर से आएगी और इसका प्रभाव पूरे जीवन पर आपके आ सकता है। वो जब भी आपके जीवन में ऐसे लगे कि भगवान हमारे साथ में सही नहीं कर रहे, तो ऐसे में कभी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको वही देते हैं जो आपके लिए सही होता है। जो सच्चे होते हैं ना, उसके और जिसका हृदय जब मतलब कोई उसके अंदर गार्बेज नहीं होता है, कोई निगेटिव इमोशंस नहीं होते हैं, हर एक के प्रति उसका इंटेंशन सही होता है, तब आपको उसकी टचिंग होने लगती है, आप पर ईश्वर की कृपा बरसने लगती है और अंदर ही अंदर आप खुशी से मालामाल हो जाते हो। खुशी क्या होती है, ये सारी आंतरिक एक मन की अवस्था होती है। ये खुशी हमें अंदर फील होती है, दुख भी अंदर होता है, और जो चीजें अंदर फील होती है उसको हम बाहर ढूंढते हैं, और इसी के वजह से हम लाइफ को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी क्या होता है, ईश्वर उनकी बहुत परीक्षा लेते हैं जो दिल के साफ होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को वो साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं। कोई कोई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको बहुत कुछ ईश्वर से मिल तो जाता है, लेकिन ईश्वर का साथ उनको नहीं मिल पाता है। तो आप क्या पसंद करेंगे? या बहुत कुछ मिलना है? वैसे हमारी चाहना तो कभी खत्म होती नहीं है, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन अगर हमें उसका साथ नहीं है तो मुझे तो ऐसे लगता है भाई कि बस हमारे जीवन में कुछ कमी है। तो भगवान कहते हैं, तुम सिर्फ एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ तो मैं 1000 कदम तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और वो एक कदम होता है एक भरोसे का, विश्वास का। अगर आप भरोसा करते हो ना, तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर भरोसा करता है तो वो निश्चिंत हो जाता है। एक अटूट विश्वास, एक नाता उसके साथ जब जुड़ जाता है, तब जीवन की जो समस्या है, जीवन की हर समस्या का आई थिंक
हमें उसका हल हमें मिल जाता है। मुसीबतें तो हर किसी के लाइफ में है, चैलेंजिंग फेस हर किसी को फेस करना ही होता है। और मैं ये नहीं कहती कि लाइफ किसी के लिए इजी नहीं है, हमें उसको इजी बनाना है। अगर आप, मैं हर वीडियो में ये बताती हूँ कि अगर आप सच्चे हो तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, थोड़ी मुसीबतें जरूर आती है, लेकिन जब आपका भरोसा नहीं, जब हम भरोसा उस पर करते हैं ना, तो वो हमारे भरोसे को वो कभी भी टूटने नहीं देता है। तो भरोसा एक आपको अंदर से बहुत ही ताकतवर बना देता है। ये बहुत ही एक सिक्योरिटी है। एक ऐसे लगता है कि आप उसके छत्र छाया में पल रहे हो तो आप बिंदास हो जाते हो। तो सिर्फ एक कदम उसकी ओर बढ़ाना है और जीवन को खुशियों से भर जाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।